हेलो गुड ड्रामा फॉलोवर्स। दूसरे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जुनहो और उसकी गर्लफ्रेंड सेओल कार डेट पर होते हैं, जहां जुनहो उसे अपने रिलेशन पब्लिक करने की बात करता है, पर सेओल उसे मना करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें डेट क्यों कर रही हूँ। तो जुनहो कहता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ इसलिए, पर सेओल कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर जुनहो उसकी बातों को समझ नहीं पाता। सेओल उसे बहुत इरिटेट हो जाती है, पर उसे कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट सीन में हम जुनहो के बड़े भाई को देखते हैं। उसके बड़े भाई का नाम मीनू होता है, जो बहुत ही बड़े कंपनी का CEO होता है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि जुनहो को जो बैड कमेंट आए हैं सोशल मीडिया से उसे हटा दो। तभी एक एम्प्लॉय मीनू को कहता है कि एक रिपोर्टर हमें ब्लैकमेल कर रहा है जुनहो को लेकर और हमसे बहुत सारे पैसे मांग रहा है। मीनू कहता है कि वो जितने पैसे मांग रहा है उसे दे दो। मुझे मेरे भाई का कोई भी स्कैंडल नहीं चाहिए, उसके रेपुटेशन पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम जुनहो और उसके मैनेजर को देखते हैं, जो शॉपिंग करने के लिए मॉल में आए होते हैं। मॉल में जुनहो फ़ोटो क्लिक कर रहा होता है अपनी, तभी वहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है। असल में ये एक हीरो होता है, पर जुनहो से ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। जुनहो उसे टीज़ करता है, पर तय उसे चिढ़ाने के लिए बता देता है कि मुझे एक ड्रामे में मेन लीड का रोल मिला है और उस ड्रामे की हीरोइन सेओल है। ये सब सुनकर जुनहो सेओल से गुस्सा हो जाता है, सोचता है कि इसने मुझे क्यों नहीं बताया, और वो थोड़ा जेलस भी होता है। जब जुनहो और मैनेजर जा रहे होते हैं तो जुनहो बहुत गुस्से में होता है। तभी उसका मैनेजर कहता है कि मुझे लगता है कि सेओल तुमसे ब्रेकअप करने वाली है। ये सब सुनकर जुनहो और गुस्सा हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम जुनहो को अपने बड़े भाई मीनू के पास देखते हैं, जो मीनू से जिद कर रहा होता है कि वो तय को रिप्लेस करना चाहता है हिस्टोरिकल ड्रामा में। पर मीनू उसे समझाता है कि कास्ट फाइनल हो चुके हैं और शूटिंग की कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, और वैसे भी तुम्हें हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद नहीं है। पर जुनहो जिद करने लगता है और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है कि आप अपने छोटे भाई की कुछ भी विश पूरी नहीं करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीता ने जिस आदमी की जान बचाई थी, वो रीता को थैंक यू बोलने आया था। उसे वो एक कार्ड देता है और बोलता है कि तुम मुझे इस एड्रेस पर मिलने आना, और ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। रीता का एक कलीग रीता से बोलता है कि इस आदमी ने ब्रांडेड वॉच और कपड़े पहने हैं, फिर भी ये क्यों होमलेस बना फिरता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ रीता सो रही होती है, पर उसे बचपन का इंसिडेंट याद आता है कि कैसे बचपन में उसे एक स्पिरिट दिखा करती थी और ये सब की वजह से वो डर रही होती है। तभी दोहा उसके पास आता है और उसे कंफर्ट करता है, जिसके बाद रीता दोहा के साथ अच्छे पलों को याद कर सो जाती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन्हो और सेओल अपनी 300 डे एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तब सेओल उसे बताती है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताने वाली थी। तो जुनहो उसे कहता है कि मैं इस ड्रामे को मेन लीड का रोल करना चाहता हूँ, पर सेओल उसे समझाती है कि तुम्हें हिस्टोरिकल ड्रामा पसंद नहीं है, तो ये ड्रामा करने के बारे में सोचना भी नहीं। पर जुनहो सेओल से कहता है कि मैं ये ड्रामा करना चाहता हूँ, देखो मुझे तय से अच्छी एक्टिंग आती है। सेओल ये सब सुनकर इरिटेट होकर वहाँ से जाने लगती है, पर जुनहो उसे रोक देता है और उसे ना जाने की बात करता है। सेओल उसे कहती है कि तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसे मैंने 300 डे डेट किया है। ये सब सुनकर वो उसे किस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ जुनहो का मैनेजर जुनहो को शूटिंग के लिए लेने आया होता है, पर वो देखता है कि जुनहो के सर में एक लेटर लिखा हुआ है जिस पर सेओल ने उसे ब्रेकअप की बात कही है। मैनेजर चिट को छुपा लेता है
और उसे उठाने की कोशिश करता है, पर जुनहो नहीं उठता क्योंकि वो बेहोश हो चुका था। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ मिनहो आया होता है। तब तक जुनहो को होश आ जाता है। मिनहो उसे अपना ध्यान रखने को कहता है। जुनहो बोलता है कि आप दोनों मेरी चिंता ना करें, मैं अब ठीक हूँ। जुनहो अपने भाई मिनहो को बताता है कि सेओल की लाइफ में मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जिसे उसने 300 डेट किया है। जब मिनहो को मैनेजर बात कर रहे होते हैं तो मैनेजर मिनहो को ब्रेकअप वाली बात बताकर उसे सेओल का दिया हुआ चीट दिखाता है। ये सब जानकर मिनहो को सेओल के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। मिनहो मैनेजर से कहता है कि जुनहो को इस बारे में पता मत चलने देना। नेक्स्ट सीन में हम रीता की ऑफिस का सीन देखते हैं। रीता का सीनियर उसे बताता है कि एक टीवी ऐड है जो तुम्हारी कहानी पर बेस्ड है, जिसका हीरो जुनहो है। कल इस प्रीमियर पर रीता इनवाइटेड है, कल तुम्हें जाना होगा। ये सब सुनकर रीता अपनी सीनियर को ग्रीट करती है और उसे थैंक यू कहती है और खुश होती है। फिर नेक्स्ट सीन में शिफ्ट होता है, जहाँ रीता शूटिंग में जाती है, जहाँ वो पहली बार सुपरस्टार जुनहो को देखती रह जाती है। फिर उसे स्टेज पर बुलाया जाता है। जब वो स्टेज पर जा रही होती है तो वो गिरने लगती है, जिसे जुनहो पकड़ लेता है। फिर दोनों फोटो क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में रीता जुनहो को उसे प्यार देना बताती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए डायरेक्टर ने उन्हें बोला था। मीडिया वाले उनकी फ़ोटो और वीडियो बना रहे होते हैं। जब मीडिया वाले वहाँ से चले जाते हैं तो जुनहो अपना फ़ोन निकाल कर सेओल को कॉल करने लगता है कि वो उसका कॉल ही नहीं उठा रही होती है। ये सब रीता देख रही होती है। वो जुनहो से कहती है कि क्या आप ठीक हैं। जुनहो उसे बहुत रूडली बिहेव करता है। वो उससे उसके काम के लिए इंसल्ट करता है। वो कहता है कि ये तो कोई भी कर सकता है। रीता उसका ये रूप देखकर शॉक हो जाती है। रीता को उस पर खूब गुस्सा आता है। रीता उसे मज़ा चखाने के लिए उसका फ़ोन छीन लेती है और वहाँ से चली जाती है। जुनहो भी उसके पीछे आता है और कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और उसे चीप कहता है। रीता गुस्से में उसका हाथ मोड़ देती है और कहती है कि मुझसे तुम अभी माफ़ी मांगो वरना अच्छा नहीं होगा। डर के जुनहो उसे सॉरी बोल देता है और उसे फ़ोन वापस मांगता है। रीता उसका फ़ोन वापस कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। जुनहो बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है डर से। सीन शिफ्ट होता है। जुनहो अपने मैनेजर के पास जाता है और उसे रीता की शिकायत करता है। वो कहता है कि रीता ने मेरा हाथ मोड़ दिया। ऐसा बोलकर उसे वो अपना हाथ दिखाता है। उसके हाथ में निशान देखकर मैनेजर शॉक हो जाता है। मैनेजर को लगता है कि ये रीता की वजह से हुआ है, इसलिए वो रीता को डांटने चला जाता है। तभी जुनहो मौका देकर वैन में बैठ जाता है ताकि वो सेओल से मिलने जा सके। दूसरी तरफ हम मिनहो को देखते हैं, जहां वो डॉक्टर के पास गया होता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि जुनहो का कैंसर अब बढ़ चुका है, उसके बचने का कोई भी चांस नहीं है। डॉक्टर मिनहो को कहते हैं कि आप जुनहो को सब करने दें जो वो करना चाहता है, उसके पास बहुत ही कम समय बचा है। मिनहो ये सब सुनकर शॉक हो जाता है और डॉक्टर के कैबिन से बाहर आकर अपनी और जुनहो की फ़ोटो देखता है। वो अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है कि हिस्टोरिकल ड्रामा में जुनहो को रोल दिया जाए और तय के अफेयर के बारे में पब्लिक कर दिया जाए, ताकि वो हिस्टोरिकल ड्रामा में रोल प्ले ना कर सके। दूसरी तरफ जुनहो सेओल को कॉल करता है, पर सेओल उसका कॉल नहीं उठाती है। वो सेओल से मिलने जाने लगता है, पर वो वहीं बेहोश हो जाता है कार में, क्योंकि कार स्टार्ट थी तो हॉर्न बजने लगता है। वो पानी की तरफ बढ़ रहा होता है। ये सब देखकर वहाँ के आसपास के लोग शॉक हो जाते हैं, इवेंट मैनेजर भी। जब रीता कार की तरफ देखती है तो उसे जुनहो बेहोश दिखता है। वो जल्दी से कार की तरफ दौड़ती है और जुनहो का मैनेजर भी, पर कार तब तक पानी में डूब चुका होता है। रीता भी पानी में चली गई जुनहो को बचाने के लिए। वैसे ही वो कार के पास जाकर डोर खोलती है। वो डोर ओपन नहीं होता तो कार के शीशे को तोड़ देती है और जुनहो को बाहर निकाल देती है और
उसे ऊपर की तरफ कर देती है। जुनू को होश में नहीं रहता है। जब रीता वहाँ से ऊपर की ओर जाने लगती है तो वो जा नहीं पाती क्योंकि उसका पैर कार में फंस जाता है। आखिरकार रीता बहुत मेहनत करती है जिससे रीता का पैर बाहर निकल जाता है। रीता ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तभी रीता बेहोश हो जाती है क्योंकि वो बहुत देर से पानी में थी। तो वो पानी के अंदर जाने लगती है। तभी दोहा की वहाँ एंट्री होती है। वो डूबती हुई रीता को किस करता है और उसके ऐसा करने से हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो लोग पहले एक साथ थे और कितने खुश थे। तभी रीता को होश आ जाता है जिसके बाद वो पानी के ऊपर की तरफ जाने लगती है। वो फाइनली पानी से बाहर आ जाती है। वो जुनू को देखकर शॉक हो जाती है। वो जुनू के पास आकर कहती है कि तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम अभी नहीं मर सकते। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में। डॉक्टर जुनू को होश में लाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं पर वो होश में नहीं आ रहा होता है। तो मीनू और उसका मैनेजर वहाँ बहुत शौक से होते हैं। वो बहुत ही डरे हुए होते हैं। रीता जूनी की तरफ शौक से देखते हुए कहती है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं किसी को बचा नहीं पाई, इसलिए वो गॉड से प्रेयर करती है कि कोई मिरेकल हो जाए। जुनू की हार्टबीट बंद हो चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि ही इज़ नो मोर। ये सब सुनकर मीनू और मैनेजर शॉक हो जाते हैं और रीता वहीं बेहोश हो जाती है। रीता को बेड में लेटाया जाता है और जुनू की बॉडी को हाइड कर वहाँ से ले जाया जाता है। तभी रीता और जुनू के हाथ टच होते हैं। तभी यहाँ कुछ अजीब होता है। अब हम देखते हैं कि जुनू की बॉडी के पास वो साया आ चुका था जो रीता के पास हमेशा से था। वो जुनू की बॉडी में एंटर होता है। दोहा की आत्मा अब जुनू के अंदर थी। जुनू की बॉडी में जो निशान था वो हट जाता है। अब हम जुनू को दोहा बोलेंगे क्योंकि दोहा की आत्मा उसमें है। वो फाइनली उठ चुका होता है और वो रीता को ढूंढने जाने लगता है क्योंकि वो रीता को अपने हाथों से मारना चाहता है। वो रीता की जान इसलिए बचाता है क्योंकि वो उसे अपने हाथों से मारना चाहता है जैसे रीता ने उसे मारा था अपने पिछले जन्म में। वो ये सब सोचकर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ पर हमारा सेकेंड एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू।